नमस्कार। अब होगी मुद्दे की बात, गांव गांव से होगी सीधा संवाद। देखे मेरे साथ हर दिन दोपहर 1 बजे। अब की बार किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। चुनावी संग्राम जारी है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसका परिणाम तो 8 जनवरी को आएगा। लेकिन उपचुनाव 6 जगह हुए थे। 6 जगह के उपचुनाव के कुछ परिणाम आ चुके हैं और कुछ जगह परिणाम आने अभी कुछ ही घंटों में बाकी हैं। लेकिन हम आपको उपचुनाव के परिणाम के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और बात करते हैं उपचुनाव के परिणाम की। तेलंगाना में भाजपा और टीआरएस के बीच इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं यूपी और हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस समय है कि तेलंगाना में भाजपा और टीआरएस के बीच कांटे की टक्कर है और यूपी और हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह से जारी है, जिसमें बिहार की 2, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा की एक-एक सीट शामिल है। मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा आगे है, जबकि बिहार में बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं। सभी 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें गोला, गोकर्णनाथ, मोकामा व गोपालगंज, आदमपुर, अंधेरी ईस्ट, धामनगर और मुनुगोड़े सीट शामिल है। प्रशासन की तरफ से मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव की गणना जारी है। आप सभी को बता दें कि कुछ जगहों से चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज सीट की, जहां से कुसुम देवी जो है जीत हासिल की है। तो सबसे पहले कुसुम देवी के जीत के बारे में आप सभी को बताएंगे। गोपालगंज सीट से जीत दर्ज करने के बाद कुसुम देवी बोली हैं, जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसे पूरा करना। बिहार की गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार कुसुम देवी की जीत हुई है। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है और इस दौरान कुसुम देवी ने कहा, पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, जबकि जीत मेरी ही जीत है, जबकि जीत ही मेरी जीत है। जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। अब अगली चुनाव के परिणाम जो आई है वो हरियाणा के आदमपुर सीट की आई है, जहां से बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल की है। तो भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल करने के बाद क्या कहा है उसको भी बताएंगे। तो आप सभी दर्शकों को बता दें, हरियाणा की आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। जीत के बाद उनके पिता बोले, यह मनोहर लाल खट्टर की नीतियों की जीत है। आगे आपको बता दें, हरियाणा की आदमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। इस पर उनके पिता कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि यह जीत मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजन लाल परिवार पर 54 साल से भरोसे की जीत है। आदमपुर में भाजपा प्रत्याशी ने 16,606 मतों से दर्ज की है यह जीत। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 16,606 से अधिक मतों से करारी शिकस्त दी है। यहां 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। आगे हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की मोकामा सीट का भी परिणाम आ चुका है।
तो बिहार की मोकामा राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल की है। ये जीत राजद को गई है, यहां बीजेपी को शिकस्त हासिल हुई है। यहां पे राजद उम्मीदवार मोकामा से राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल की है। तो जीत हासिल की है नीलम देवी, जो 16,741 मतों से जीत हासिल की हैं। जी हां, बता दें कि 16,741 सीटों से राजद की नीलम देवी मोकामा से ये चुनाव जीती हैं। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने 16,741 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा की सोनम देवी को करारी शिकस्त दी है। और अब दर्शकों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा की जीत हुई है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी, बात करते हैं अमन गिरी की, कि अमन गिरी को शानदार जीत मिली हुई है। शानदार जीत अमन गिरी को मिली हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को 34,298 मतों से हराया है। गोपालगंज सीट पर रही है कांटे की टक्कर। आपको यह बता दें, फिर से एक बार आप सभी दर्शकों को बिहार ले चलेंगे और बताएंगे कि गोपालगंज सीट पर कांटे की टक्कर रही है। बिहार की गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में राजद और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। यह सीट पहले भाजपा के पास थी, लेकिन उपचुनाव में राजद ने उसे कड़ी टक्कर दी। वहीं बात मोकामा सीट की करें तो यह राजद के पास थी। मोकामा से राजद उम्मीदवार नीलम देवी बोली, हमारी जीत तो पहले से ही तय थी। आगे हम बात करते हैं बिहार की मोकामा सीट से राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने कहा, जीत होने के बाद नीलम देवी ने कहा कि हमारी जीत तो पहले से ही तय थी। हमने पहले ही कह दिया था कि कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, जनता किसी के भी बहकावे में कभी भी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं दर्शकों टीआरएस से सिर्फ बीजेपी ही लड़ सकती है। यह जो है भाजपा के सांसद के लक्ष्मण ने कहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद टीआरएस से सिर्फ बीजेपी ही लड़ सकती है, यह बातें के लक्ष्मण सांसद ने कहा है। तो आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भाजपा के सांसद लक्ष्मण ने कहा कि भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में स्थिति अलग है। राज्य सरकार ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, क्योंकि यहां भाजपा का उदय हो रहा है। टीआरएस से सिर्फ भाजपा ही लड़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि अंतिम दौर की मतगणना तक भाजपा की जीत पक्की है। आने वाले दिनों में प्रदेश में भाजपा की लहर होगी और भाजपा की कमल खिलेगी। यह बात सांसद के लक्ष्मण ने कहा है तेलंगाना के उपचुनाव को लेकर, जहां अभी परिणाम आने बाकी है। और उसी के साथ भाजपा सांसद ने टीआरएस पर साजिश करने का आरोप भी लगा दिया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, भाजपा सांसद ने टीआरएस पर साजिश करने का बड़ा आरोप लगाया है। तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है और कुछ ही घंटों में परिणाम भी आने वाला है, जहां पे टीआरएस अभी आगे चल रहा है, लेकिन वहीं पे भाजपा के सांसद के लक्ष्मण ने आरोप लगाया है, साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी पहले 3 से 4 राउंड में आगे चल रही थी, तो इसे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित क्यों नहीं किया गया था, जबकि अन्य सीटों से राउंड वाइज अपडेट तुरंत के तुरंत दिए जा रहे हैं। तो यह आरोप उन्होंने लगाया है। अब हम बात करेंगे यूपी और हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है। अब महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके आगे चल रही हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नोटा है। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ समय पहले आप लोग देख रहे थे कि टीवी के सुर्खियों में, यानी मीडिया जगत में सुर्खियों में उद्धव ठाकरे को और शिंदे के लेकर के काफी ज्यादा बहस चली थी। तो इस तरह से लेकर के आज जो है उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उम्मीदवार ऋतुला लटके आगे चल रही हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नोटा है
और अब बात करेंगे, अभी 3 सीटों पर मतगणना जारी है, जिसमें बिहार की मोकामा, गोपालगंज और हरियाणा की आदमपुर सीट है। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं। अभी भी तेलंगाना की मोनूगोड़े, ओडिशा की धामनगर और महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट में वोटों की गिनती चल रही है। मुनुगोड़े सीट पर टीआरएस प्रत्याशी 1531 मतों से इस समय आगे हैं और तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर टीआरएस उम्मीदवार कुसुम कुंतला प्रभाकर रेड्डी ने 5 राउंड की मतगणना के बाद 1531 मतों से इस समय आगे हैं और अब तक कुल 32,505 वोटों उनको प्राप्त हो चुके हैं। वहीं अंतर से बढ़त जारी है। भाजपा के कोमाटी रेड्डी राज गोपाल रेड्डी कुल 30,974 वोट प्राप्त करके पीछे चल रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट अपडेट जो है आपकी तेलंगाना की सीट की है। तो हम आपको ये 4 सीटों के परिणाम बता चुके हैं आप सभी दर्शकों को। अब 3 सीटों के परिणाम आने अभी बाकी है, जो शाम 5 से 6 बजे के बीच तक परिणाम आ जाएंगे। उस परिणाम के भी बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा जाता है कि उपचुनाव से चुनावी संग्राम के परिणाम की पता चलती है। तो भाजपा पे तमाम विरोधी पार्टियां हमेशा हमला करती रहती हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी वर्चस्व कायम रखा है। सिर्फ बिहार में एक जगह जो है शिकस्त बीजेपी को मिली हुई है। तो इस तरह से देखा जाए कि चुनावी संग्राम के अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन पहली रुझान ही दिखा रही है कि परिणाम क्या होने वाला है। फिर भी चुनाव का संग्राम लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे और 3 चुनाव के शेष का भी परिणाम हम आपको बताएंगे। लेकिन हमें दे इजाजत, इस खबर में बस इतना ही। मिलेंगे जल्द आपसे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।